नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। पार्लियामेंट का मौसमी सरमा का इजलास आज से शुरू। वज़ीर आज़म की तमाम अरकान पार्लियामान से ऐवान में मुख्तलिफ बिलों पर तफसीली बहस व मुबाहसे के लिए तैयार होकर आने की ताकीद। लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुतवातिर कोशिशें करने का नौजवानों पर जोर। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी की जीत पर बीजेपी का जश्न। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में वादी भर में सरगर्मियां जोरों पर। अब पेशी खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। पार्लियामेंट का मौसमी सरमा का इजलास आज से शुरू हुआ। ये इजलास इस माह की 22 तारीख तक जारी रहेगा और इस इजलास में 19 बिल ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जमहूरियत का मंदिर पार्लियामेंट अवाम की उमंगों और तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद को मजबूत बनाने का एक अहम वसीला है। मौसमी सरमा का इजलास शुरू होने से कबल पार्लियामेंट के बाहर नामानिगारों से बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने सभी अरकान पार्लियामान पर जोर दिया कि ऐवान में जो भी बिल पेश किए जाएं वो उन पर तफसीली बहस मुबाहिसे के लिए पूरी तरह तैयार होकर आएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब पार्लियामेंट की इस नई इमारत का इफ्तिताह किया गया तो मुख्तसर इजलास में एक तारीखी फैसला किया गया। मोदी ने कहा कि इस मरतबा इस ऐवान में काम करने का एक बड़ा और अच्छा मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि ख़वातीन, नौजवानों, किसानों और गरीबों को बाइख्तियार बनाना मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए अहमियत का हामिल है, जिसमें हर शख्स तक फ़ायदा पहुँचना शामिल है। वज़ीर आज़म ने ऐवान में अपोजिशन के ताउन पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि अगर अपोजिशन का हुलिया मुनाफरत और मनफी अंदाज़ फ़िक्र वाली बनती है तो जमहूरियत के लिए ऐसा होना ठीक नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों से कहा है कि वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुतवातिर कोशिशें जारी रखें। वो आज दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू में स्कूल की सिल्वर जुबली तकरीबात में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी ने तालीमी निज़ाम में एक मज़बूत तब्दीली लाई है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो अपने आप पर भरोसा रखकर अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए काम करते रहें। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में वोटों की गिनती का काम कल मुकम्मल हुआ। राजस्थान में बीजेपी ने 1999 में से 115 सीटें जीत कर वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 69 सीटें मिली हैं। मध्य प्रदेश में हुक्मरान बीजेपी ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए 163 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को 66 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 5 साल के वक्फे के बाद फिर से इक़्तिदार में आ रही है। पार्टी ने 54 सीटें जीती हैं, जबकि हुक्मरान पार्टी कांग्रेस 35 सीटें ही हासिल कर सकी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के असेंबली इंतखाबात में जीत हासिल करने पर जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट ने जश्न मनाया। पार्टी के श्रीनगर में कायम दफ्तर पर पार्टी लीडरों और हिमायतों ने खुशी का इजहार करते हुए पटाखे छोड़े और मिठाइयां तकसीम की। कपवाड़ा में भी आज भारतीय जनता पार्टी के लीडरान और वर्करों ने 3 रियासतों में पार्टी की जीत पर जश्न मनाया। प्रोग्राम में पार्टी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी भी मौजूद रहे। बांडीपुरा में भी बीजेपी के वर्करों और लीडरों ने पार्टी की जीत पर खुशियां मनाई। जिला सदर नसीर अहमद की क़यादत में मुनक्किदा इस तकरीब पर पार्टी लीडरान ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज जम्मू में मुनक्किदा एक मीटिंग के दौरान इंडस्ट्रीज और कॉमर्स महकमे के कामकाज का जायजा लिया। इस मीटिंग में महकमे के आला अफसरान ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर अफसरान को हिदायत दी कि वो सन्नतकारों की मुश्किलात को हल करने और उन्हें हर मुमकिन सहूलियत फराहम करने के लिए फौरी इकदाम करें। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिससे छोटे और दरमियाना दर्जे के सन्नतकारों की हालात ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सकती है। उन्होंने हिदायत दी कि इस स्कीम के मुअस्सर अमलावरी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल कश्मीर जोन वी के बिरदी ने आज बारामुल्ला और सोपूर का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने इन इलाकों में हिफाजती सूरत हाल का जायजा लिया। इस सिलसिले में मुनक्किदा एक मीटिंग में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आम लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाने की अशद ज़रूरत है।
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कहना है कि पार्टी आइंदा चैलेंजों खासकर 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी के प्रदेश सदर वकार रसूलवानी ने बानहाल रामबन में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी लोगों के हुकूक के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार रहें और बुनियादी सतह पर आवाम से राबिता बढ़ाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जमहूरियत के फुकदान से जम्मू कश्मीर के अवाम गोना गो मुश्किलात से दो चार हैं। जम्मू राजौरी और उधमपुर अजला में अवामी इज्तिमात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि राशन, बिजली और पानी के हवाले से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही जम्मू कश्मीर में 70 साल कबल जमहूरी और आईनी इदारों की बुनियाद डाली और अवाम की तरक्की को यकीनी बनाने की हमेशा से कोशां रही। वो बड़गाम और गांदरबल में पार्टी अहदेदारों के इजलास से खिताब कर रही थी। इजलास से पार्टी के दीगर कई लीडरों ने भी खिताब किया। अनंतनाग जिले में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में आईईसी वैन कंडी, पहाड़ी और बटिंगू पंचायत हलकों में पहुंची। इन मकामात पर काफ़ी लोगों ने वैन का इस्तकबाल किया और प्रोग्राम में शरीक हुए। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने कई स्टॉल लगाए थे जिनके जरिए लोगों को मरकजी माउनत वाली मुख्तलिफ स्कीमों से मुतल्लिक जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम के दौरान स्कूली बच्चों ने सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में आज आईईसी वैन देवसर और कुजर पंचायती हलकों के मुख्तलिफ गांवों में पहुंची, जहां लोगों ने वैन का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस दौरान मौजूद लोगों को वैन के जरिए मरकज की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। बड़गाम जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में अवामी बेदारी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। आज यात्रा वैन खानसा बड़गाम के एक दूर दराज गांव डबीपुरा पहुंची, जहां ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, मकामी लोगों और स्कूली बच्चों ने फूलों से इस वैन का इस्तकबाल किया। प्रोग्रामों के दौरान लोगों को गाड़ी के जरिए मरकजी सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में आज त्राल, पुलवामा के मंडोरा और पुनियार देहात में प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इन प्रोग्रामों के दौरान मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने जहां एक तरफ लोगों को मरकजी सरकार की स्कीमों से मुतल्लिक जानकारी फराहम की, वहीं इस मौके पर कई अवामी खिदमात दस्तियाब रखी गई थी। इन प्रोग्रामों में इलाके के काफ़ी लोगों ने शिरकत की। महकमे दिही तरक्यात कपवाड़ा की तरफ से आज कराल घुंड लंगेट में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरफ से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में महकमे से वाबस्ता अफसरों के अलावा लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों को मरकज की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में आज कापरन और इमाम साहब ब्लॉकों में कई तकरीबात का एहतिमाम हुआ। इन तकरीबात के दौरान लोगों को मरकज की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। इन प्रोग्रामों में लोगों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। वादी के दीगर अजला में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रोग्राम जारी हैं। टाउन हॉल टंगमर्ग में आज गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम राजा ने की। मीटिंग में गुलमर्ग के सयाहती मकाम पर खेलो इंडिया प्रोग्राम, विंटर टूरिज्म, विंटर स्पोर्ट्स और इस सयाहती मकाम की सेहत व सफाई को यकीनी बनाने के सिलसिले में उठाए जा रहे इकदाम पर गौर खोज हुआ। मीटिंग में एसडीएम गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन मौसवी और केबल कार के जनरल मैनेजर रियाज अहमद भी मौजूद रहे। इस मौके पर बताया गया कि बर्फबारी के दौरान सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कुलगाम से आज 60 तालिबात पर मुश्तमिल एक ग्रुप ट्रैकिंग के लिए पहलगाम रवाना हुआ। ग्रुप को कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रोग्राम का एहतिमाम डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कुलगाम ने किया है। बारामूला जिले के कानली बाग इलाके में आज पेश आई आग की एक वारदात में एक फर्नीचर फैक्ट्री और 5 रिहायशी मकानात खाकस्तर हुए। तफसीलात के मुताबिक ये आग फैक्ट्री से शुरू होकर बस्ती में फैल गई, जिससे रिहायशी मकान भी इसकी जद में आ गए। फायर सर्विसेज की बरवक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोका गया।
कोंड वाल्टिंगो कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले 6 मजदूर आज हिमाचल प्रदेश में पेश आए एक सड़क हादसे में जाम बहक हुए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब सुन्नी शिमला में मजदूरों को ले जाने वाली एक ट्रक हादसे का शिकार हुई। कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ने इस एसपी शिमला के हवाले से खबर दी कि इस हादसे में मजीद 6 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें इलाज व मुआवजे के लिए अस्पताल दाखिल किया गया है। कुलगाम जिले से ताल्लुक रखने वाली 11 साला साविया डार ने बिहार में मुनक्किदा नेशनल पैनकेक सेलेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। पटना बिहार में मुनक्किदा ये चैंपियनशिप 23 से 26 नवंबर तक मुनक्किद की गई थी। इस चैंपियनशिप में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और यूनियन टेरेटरी से ताल्लुक रखने वाले 1400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। साविया डार ने गोल्ड मेडल हासिल करने पर खुशी का इजहार करते हुए डीडी न्यूज़ को बताया, मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, स्पेशली माय मदर, और खासकर अल्लाह ताला का वो तो पता ही है, उसी के कर्म से मैं इधर तक पहुंची हूँ। दूसरे बच्चों के लिए यही मैसेज रहेगी कि आप भी इन सपोर्ट्स में आए और ट्राई करें कि कैसा जाता है, बिकॉज सपोर्ट्स फील्ड काफ़ी अच्छी रहती है सबके लिए। एंड ये मैं नहीं कहूँगी कि आप एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, बिकॉज एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट होती है और सपोर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये दोनों चीज़ें जिससे आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट रहते हैं। और अगर आप फिजिकली फिट हैं तब भी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, खेल पाएंगे और बाकी चीज़ें कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ सब बच्चे सपोर्ट्स में आए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बहरिया के दिन के मौके पर भारतीय बहरी फौज के सभी एहलकारों के तय नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी आबी हुदूद की निगहबानी के तय भारतीय बहरिया के एहलकारों का अहद फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए उनकी पुख्ता अज़म, लगन और मुल्क के लिए उनकी मोहब्बत की अक्कासी करता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बहरिया के दिन के मौके पर बहरी फौज के दिलेर एहलकारों और उनके अरकानी खानदान को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर दिफा ने कहा कि भारतीय बहरिया पुख्ता अज़म और जानफिशानी और बहादुरी की अक्कासी करती है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 13.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 0.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी लाइव दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। आदाब। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है।